अब जब आप जाएंगे मंदिर के दरवाजे पर तो कोई ना कोई कीर्तन करता मिलेगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो वहाँ ये बताया जाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो जो तुम कहते हो क्यों नहीं करते। लालू प्रसाद जी जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं वो एक बड़े घोटालेबाज रहे हैं, फोकल पॉइंट केंद्र बिंदु साबित हुए। भिन्न भिन्न प्रकार के घोटालों को उन्होंने किया, रोम रोम से वाबिस्ता होकर लोगों को बताया था कि लालू प्रसाद यादव करप्ट हैं, तो जनता ने कहा कि हाँ करप्ट हैं। लालू प्रसाद जी भ्रष्ट हैं तो जनता ने कहा हाँ भ्रष्ट हैं। लालू प्रसाद घोटालेबाज हैं तो जनता ने कहा हाँ घोटालेबाज हैं। अंग्रेज़ को इस देश की जनता ने खदेड़ा। ठीक उसी तरह से 24 में और 25 में ये जितने महा घोटालेबाज हैं वो सबके सब खदेड़ दिए जाएंगे। और भगवान राम के भक्त कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यानी जान चली जाए लेकिन जो वादा है उस वादा से मत मुकरिए। 23 जून को विपक्षी एकजुटता की बैठक होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल के एक कार्यक्रम में यानी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में वो कहते हैं ये भ्रष्टाचारियों का फोटो सेशन था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। ऐसा बताया जाता है कि जो भाजपा जो पार्टी है वो मुसलमानों को कहीं ना कहीं हेट करती है और जय श्री राम और हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ती है। अब इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हैं तौफिल कादरी जी हैं। इनका वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था कुछ दिन पहले और इनसे हम आज खास बातचीत करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज आपके चैनल को बधाई भी दे रहा हूँ कि सारे लोग आपके चैनल को बड़ी प्यार की नज़रों से देखते हैं और आपकी बातों को सुनते भी हैं। जितने विपक्षी दल एकत्रित हुए उस संदर्भ में हम नहीं बल्कि बिहार की जनता लालू प्रसाद जी जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं वो एक बड़े घोटालेबाज रहे हैं, फोकल पॉइंट केंद्र बिंदु साबित हुए। भिन्न भिन्न प्रकार के घोटालों को उन्होंने किया और आज स्पष्ट हो गया कि नौकरी लो और ज़मीन दो, उसमें बड़ी किताबें छपी हैं। बिहार में सबसे पहले लालू जी के आगमन के बाद राजनीति का एक बड़ा गिरावट दिखा है, तो राजनीति से विश्वास भी हटा और ऐसी सूरत में हम लोग जब माननीय नीतीश कुमार जी को नेतृत्व दिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विश्वास किया और उनके नेतृत्व में बिहार को कहा कि चलाना है, विकास करना है, तो एनडीए की सरकार आई और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। तो नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बने तो वो भ्रष्टाचार के विरोधी बने, भ्रष्टाचारी के विरोधी बने और हम सब लोग मिलकर के बिहार के रोम रोम से वाबिस्ता होकर लोगों को बताया था कि लालू प्रसाद यादव करप्ट हैं, तो जनता ने कहा कि हाँ करप्ट हैं। लालू प्रसाद जी भ्रष्ट हैं तो जनता ने कहा हाँ भ्रष्ट हैं। लालू प्रसाद घोटालेबाज हैं तो जनता ने कहा हाँ घोटालेबाज हैं। और उसके बाद एनडीए की सरकार आई, सरकार चली तो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काफ़ी राशि बिहार के विकास के लिए आई और बिहार का चौतरफा विकास, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि देश का कोई भी राज्य विकास से अलग न रहे, ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके नेतृत्व, जिसके अगुआ, जिसके रहनुमा और लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भेदभाव मुक्त होकर के सभी का विकास किया। अब आप बताइए, हम लोगों की जो किताब है जिस पर हम लोग, कुरान में साफ साफ लिखा है खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़खार, ये जो इंसान है सब आपस में जो निश्चित रूप से है कि हम सब भारत माँ की कोख के जन्मे हुए सहोदर भाई हैं। ये हक नहीं हासिल था
आज़ादी के बाद की सरकार को कि मुसलमान को वोट बैंक समझे। अगर वोट बैंक न होता उनके मानक में तो उसी वक्त तुष्टीकरण नहीं होती। सेकुलरिज्म का या 370 धारे का या जो एक मखसूस पार्ट देना वो सब मानक में नहीं आता, जिसका नतीजा है कि बड़े पैमाने पर तुष्टीकरण, बड़े पैमाने पर सेकुलरिज्म के आधार पर देश के अंदर वामपंथियों के तमाम मानक का प्रवेश कराना, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये जो सरकार आती है और जाती है, सरकार का मकसद है कि हम सबके बारे में सोचें। जाहिर सी बात है कि अब नाले का मुकाबला नाले से होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला तो ये मुकाबला क्या, ये तो भारतीय जनता पार्टी समुंदर के मानिंद है, तो समुंदर का मुकाबला समुंदर से होनी चाहिए। अब तो इस देश में कोई पार्टी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, भारत की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा और बिहार की भी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा। अब आप देखिए, इस पार्टी की सरकार बनने जो जा रही है 25 में, जिसके खौफ और ख़तरे लाइक हो रहे हैं, मंडरा रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अभी से राज्य में हम सब नहीं आएंगे। तो अंतिम पड़ाव पर ये वामपंथी विचारधारा या ऐसे करप्ट, ऐसे भ्रष्ट, ऐसे अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी लोग एकत्रित हो रहे हैं। और जो लोग भी इस पावन धरती पर आए थे, जो भी थे, किसी का संबंध न शासन से था न प्रशासन से था। वो सबका संबंध जो था लूटना और खुसूटना था। किसी को चिंता अपने बेटी की है, किसी को चिंता अपने बेटे की है, किसी को चिंता अपने साले की है, किसी को चिंता अपने परिवार की है। अब ऐसी सूरत में जब सरकार का अगुआ अपने केवल परिवार के बारे में सोचेगा, और परिवार का मतलब बेटा बेटी, साला साली, भाई भतीजा, तो वो सरकार कैसी सरकार होगी और वो अगुआ कैसा अगुआ होगा। तो जो मनुष्य का चाल चरित्र है वो एकदम घृणा पात्र बिहार में साबित हुआ है। बड़े नफरत के धारे बहे हैं बिहार में लालू प्रसाद जी के आगमन के बाद। अब फिर जो नीतीश कुमार जी एक अपने कैरेक्टर को लूज किया है, ये राजनीतिक लूज कैरेक्टर है जो उधर गया है। अब जिस नीतीश जी ने लड़ाई लड़ा है कांग्रेस के खिलाफ, पुरखों के साथ हमारे नीतीश कुमार जी लड़े हैं कांग्रेस के खिलाफ और आज कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। नीतीश जी लड़े हैं लालू के खिलाफ, अब आज कह रहे हैं कि हम लालू जी के साथ हैं। नीतीश कुमार लड़े हैं वामपंथियों से, आज वो कह रहे हैं कि हम वामपंथियों की गोद में बैठेंगे। तो जो विचारधारा आज देश के विरोधी अपना चुके हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ा ख़तरा है। तो आपको याद होगा कि अंग्रेज़ को इस देश की जनता ने खदेड़ा, ठीक उसी तरह से 24 में और 25 में ये जितने महा घोटालेबाज हैं वो सब के सब खदेड़ दिए जाएंगे और सब के सब की राजनीति को देखेंगे आप कि दफना दी जाएगी और यहाँ की जनता दफनाएगी। जहाँ जिसको मौका मिलेगा भ्रष्टाचारियों को दफना दिया जाएगा, उनकी राजनीति दफना दी जाएगी और ये आम जनता दफनाएगी। तो अफिल जी ये बताइए कि रामचरितमानस की पंक्तियों को क्यों लिया जाता है बैनर में, पोस्टर में? इससे क्या हिंदुओं के मतलब धर्म का आहत नहीं होता है, हिंदुओं के भावनाओं का आहत नहीं होता है? वो जब भी मतलब रामचरितमानस का पोस्टर पर भी 23 तारीख को विपक्षी एकजुटता की बैठक थी, बाहर कार्यालयों के बाहर लिखा गया था रामचरितमानस का कुछ पंक्ति और उसमें भी वो हटा के कुछ पंक्ति अपने से ऐड करके दिखाया गया था और मोदी के खिलाफ बोला जा रहा है। देखिए, भारतीय एक ऐसा देश है जिस देश में ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर की मिसाल दी जाती है। वो इसलिए कि जितने ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर हैं सब अपनी धार्मिक पुस्तकों से करीब होते हैं और उसी को अपना मार्ग समझ करके उसी पे चलते हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ है कि एहदनत सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चला, ये ईश्वर से आदमी प्रार्थना करता है। तो अब जब आप जाएंगे मंदिर के दरवाजे पर तो कोई ना कोई कीर्तन करता मिलेगा, रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाई पर वचन न जाई। तो वहाँ ये बताया जाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो जो तुम कहते हो क्यों नहीं करते, तो जो कहिए वो करिए। और भगवान राम के भक्त कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यानी जान चली जाए लेकिन जो वादा है उस वादा से मत मुकरिए। अगर आपने कह दिया है भूखे को हम खाना देंगे तो प्रयास कीजिए कि खाना वहाँ तक पहुँच जाए। आपने वादा किया है कि हम बगैर घर वाले को घर देंगे तो प्रयास कीजिए कि घर मिल जाए। आपने वादा किया है कि सड़कें देंगे तो प्रयास कीजिए कि सड़क का जाल बिछे। आपने वादा किया है कि पुल पुलिया देंगे, प्रयास कीजिए कि पुल पुलिया का जाल बिछे। और ये सारी बातें जो प्रभु राम की हैं, राम के भक्तों की हैं, देश के ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीरों की हैं, वो सब की सब भारतीय जनता पार्टी के अगुआ आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होती चली आ रही हैं। सड़कें बन रही हैं। दीनदयाल जी ने कहा था भारत ऐसा होगा कि बगैर सड़क से नहीं रहेगा। तो भारत को सड़क मिल गया, भारत को बिजली मिल गई। तो जो था वादा वो सब इस देश के लोग, सच्चे लीडर लोग, अच्छे लीडर लोग पूरा कर रहे हैं। और हम सब के जो रहनुमा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और पार्टी के जो रहनुमा है आदरणीय जेपी नड्डा जी, और बिहार के जो पार्टी के नेता हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उनके जो नेतृत्व में काम हो रहा है वह सच्ची बात का वादा जो किया था वो सच्चा काम हो रहा है। लेकिन अब तो झूठे हो गए नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी झूठों के साथ हो गए, नीतीश कुमार जी घोटालेबाज के साथ हो गए। नीतीश कुमार जी उसकी क़यादत, उसकी रहनुमाई कर रहे हैं जो करप्ट हैं। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़े करप्ट नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचारियों की क़यादत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं हमारे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी लुटेरों की क़यादत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़े लुटेरे हैं आपके नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी अब केंद्र होते चले जा रहे हैं, एक बिंदु बना फोकल पॉइंट होते चले जा रहे हैं करप्शन के। वो कैसे कहेंगे, उनकी देखरेख में थाना से लेकर के और शासन और प्रशासन में बड़े पैमाने पे लूट और खसूट हो रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी अब करप्ट और भ्रष्ट लोगों के नेता हैं। और यहाँ की जनता, सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ के लोग उनको 24 और 25 में सबक सिखाएगी। और जनता तैयार है, मूड में है। कल हम लोग पर्ची वितरण कर रहे थे, सरवर जमालदी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक थे, और हम लोग पर्ची बांट रहे थे। माइनॉरिटी के जत्थे में आदरणीय नित्यानंद राय जी जो लोकसभा के, उनके लोकसभा के अंतर्गत पातेपुर पड़ता है, वहाँ हम लोग पत्रक वितरण कर रहे थे, कॉल करवा रहे थे, मिस कॉल। ऐसी सूरत में हम लोग 9 साल बेमिसाल जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का विकास हुआ है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो वहाँ घरों से औरतें निकल के आती थी और कहती थी कि मेरा बेटा है, बूढ़ी औरतें हैं तो नरेंद्र मोदी है। जवान महिलाएं आती थी, कहती थी कि मेरा भाई है तो नरेंद्र मोदी। अब आप बताइए, 3 तलाक जैसा विषय हमारे मजहब इस्लाम में बहुत सारी पाबंदियों को रखा गया है, और उन पाबंदियों को भी लांघ करके ये लोग चलते थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 90 बरस पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 90 बरस पूर्व मिस्र में 3 तलाक पर बैंड है। जो भी इस्लामिक कंट्री है उसने बैंड लगाया है। और आज़ादी के बाद कितनी बार सरकार बनी कांग्रेसियों की, उसने बैंड नहीं लगाया। और हमारे भारत की तमाम बहनें कहती थी मेरा भाई तो नरेंद्र मोदी है। के नेता लोग तो दुख है ना, जो मुस्लिम समुदाय से जो नेता आते हैं वो कहते हैं 3 तलाक ला दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी लोग देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये
कांग्रेस पार्टी की देन है और उसने एक केंद्र बनाया और उसका नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रखा। उसी के मानने वाले चंद लोग हैं जो भारत जैसे देश में इस तरह की तुष्टीकरण की नीतियों के शिकार हैं, जिसका नतीजा है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। वो सब ठीक हो जाएगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गांव ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत है, वो मजबूत हो रहा है। तो हर एक बिंदु पर काम हो रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। 25 में भी कमल खिलने जा रहा है और 24 में तो एक पल भी नहीं टिक पाएंगे नीतीश जी और उनके लोग देश भर में। आप देखिएगा लापता हो जाएंगे लोग।